वन के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया सबकी मदद करती थी, जिससे जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया को बहुत मान सम्मान देते थे। टुनटुनी चिड़िया के 2 बच्चे थे, वो बहुत ही छोटे थे, इसलिए टुनटुनी चिड़िया ने घर में छोड़कर अकेली भोजन की तलाश में जाती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी रास्ते में उसे बादल मिल गया। अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में मिल गई। मैं पास वाले जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ मैंने बारिश कर दी है और अब मैं पानी पीने जा रहा हूँ। 2 दिनों बाद तुम्हारे जंगल में भी पानी बरसाने आऊँगा। तुम जाकर सभी पक्षियों को मेरा संदेश दे देना कि मेरे आने से पहले वो सब अपना अपना घोंसला मजबूत कर लें। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बादल भैया, मैं सारे पक्षियों को बता दूंगी। फिर बादल वहाँ से चला जाता है और चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को चिड़िया सारे पक्षियों को बताने उनके घोंसले में जाती है। हरी काका, ओ हरी काका, बादल का संदेश है। 2 दिनों बाद वो हमारे जंगल में बारिश करने आ रहे हैं। आप अपना घोंसला मजबूत कर लो। ठीक है चिड़िया बहन, मैं अभी से ही लग जाता हूँ अपना घोंसला मजबूत करने में। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है, जो कि एक पेड़ पर आराम कर रहा था। कालू भैया, ओ कालू भैया, आपको बादल का संदेश देना है। क्या बात है टुनटुनी, जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। कालू भैया, 2 दिन बाद बादल भैया हमारे जंगल में बारिश करने आ रहे हैं। उन्होंने सभी पक्षियों को अपना घर मजबूत करने को कहा है। लेकिन मेरा तो कोई घोंसला ही नहीं है। अगर आपको कोई घोंसला बनाना हो तो जल्द से जल्द बना लो, फिर 2 दिन बाद बारिश हो जाएगी। देखो टुनटुनी, अपने घर की चिंता करो, जंगल में कोई बारिश वारिश नहीं होगी। चलो जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। कालू भैया, आपको समझाने को कोई फायदा नहीं। खैर मुझे क्या, मुझे तो संदेश देना था बादल भैया का, जो मैंने आपको दे दिया। जल्दी 2 दिन बीत गए। टुनटुनी चिड़िया बच्चों के लिए भोजन लेने जंगल में गई थी। बच्चे घर में अकेले थे। उधर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से जला भुना बैठा था। ये टुनटुनी तो अपने आप को बहुत ही समझदार समझती है। 2 दिन बीत गए पर बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। टुनटुनी अपने मजबूत घोंसले पर बहुत इतराती फिरती है। आज मैं इसका घोंसला ही तोड़ दूंगा, ना रहेगा घोंसला और ना ही ये टुनटुनी इतराएगी। अब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाता है। बच्चे वही डाल पर खेल रहे थे। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले को तोड़ने लगता है। तभी उसके बच्चे घर टूटने की आवाज सुनकर डर जाते हैं। आप हमारा घोंसला क्यों तोड़ रहे हैं? हम कहाँ रहेंगे? मम्मा भी घर में नहीं है। आप जाओ यहाँ से। चुप कर पिद्दी चिड़िया, जब तेरी माँ आए तो बता देना तेरे इस घोंसले को कालू ने तोड़ा है। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला तोड़ने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर घर आती है तो देखती है कि उसका घोंसला तो टूटा हुआ था और बच्चे रो रहे थे। ये कैसे हो गया? ना बारिश हुई ना आंधी चली, मेरा घोंसला कैसे टूट गया? माँ, वो कालू अंकल ने अपना घोंसला तोड़ दिया। मैंने कालू भैया का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरा घोंसला तोड़ दिया? इतनी जल्दी मैं कैसे अपना दूसरा घर बनाऊं? तभी टुनटुनी चिड़िया देखती है कि आकाश में काले काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पपीते के पेड़ के पास चली जाती है। वो पेड़ से कहती है, पेड़ जी, मुझे अपनी डाल पर थोड़ी सी जगह दे दो। मेरा घोंसला कालू कौवे ने तोड़ दिया। जंगल में तेज बारिश हो रही है। बारिश रुकने के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ चिड़िया, तुम मेरी इस पेड़ की डाल पर जब तक चाहो आराम से रह लो। इस डाल पर बारिश भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पपीते की पेड़ की डाल पर रहने लगी। उधर तेज बारिश में कालू कौवा बारिश को झेल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। वहीं टुनटुनी चिड़िया को पेड़ के पास कुछ बांस की लकड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है। पेड़ जी, ये जो बांस रखे हैं, इन्हें क्या मैं ले सकती हूँ? मैं इनसे अपना घोंसला बना लूंगी। हाँ टुनटुनी, ये तो सालों से ही यही पड़ी हुई है। तुम इससे अपना मजबूत घर बना लो।
अब टुनटुनी चिड़िया दिन रात बांस का घर बनाने में लग जाती है और बांस का एक सुंदर सा घर बना लेती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बांस के बने घर में रहने लगती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा करने वाले का हमेशा बुरा होता है।